वेलकम टू एडुकेट द बग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइला के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पाइला के सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो पाइला का हम जो है वो एक एक करके सभी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आप उन सभी टॉपिक को लीनियर वाइज ज़रूर देखें, जिससे आपको हर एक टॉपिक जो है पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ पाइला। सबसे पहले अगर हम देखें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या। एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्सक्रीशन होता क्या है। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, उसको बॉडी से बाहर निकालना जो है वही प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। अब इस प्रोसेस को करने के लिए बॉडी में स्पेशल टाइप्स के ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, जिन ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। यही एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। अब ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो एक नेटवर्क बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। In Pila globosa, there is a single large renal organ or kidney lying behind the pericardium. It is also called organ of Bojana's. पाइला के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है? एक लार्ज रीनल ऑर्गन या किडनी प्रेजेंट रहता है। ये क्या है? इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? बिहाइंड द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के पीछे प्रेजेंट रहता है। ये जो रीनल ऑर्गन है या किडनी है, इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन ऑफ बोजनस भी कहते हैं। यहाँ हम इस इमेज में देख सकते हैं ये पेरिकार्डियम है, इसके पीछे ही क्या प्रेजेंट है? रीनल ऑर्गन या किडनी प्रेजेंट है, जिसे हम ऑर्गन ऑफ बोजनस भी कह रहे हैं। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ थिक वॉल विद टू डिस्टिंक्ट चैम्बर, अ राइट एंटीरियर रीनल चैम्बर एंड अ लेफ्ट पोस्टीरियर रीनल चैम्बर। अब ये जो रीनल ऑर्गन है या किडनी है वो कैसी होती है? थिक वॉल होती है, थिक वॉल के फॉर्म में होती है। इसकी जो वॉल है वो कैसी होती है? थिक होती है, मोटी होती है, और ये दो पार्ट्स में जो है दो चैम्बर में डिवाइड रहती है। वो कौन कौन सा चैम्बर है? राइट एंटीरियर रीनल चैम्बर और लेफ्ट पोस्टीरियर रीनल चैम्बर में ये डिवाइड रहती हैं। ये हम देख सकते हैं ये जो किडनी है या रीनल ऑर्गन है वो एंटीरियर रीनल चैम्बर में डिवाइड है और पोस्टीरियर रीनल चैम्बर में डिवाइड है। तो एक एक करके हम इन दोनों चैम्बर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो चैम्बर है वो है एंटीरियर रीनल चैम्बर। इट इज़ ओवल इन शेप एंड रेडिश इन कलर। एंटीरियर रीनल चैम्बर का जो शेप है वो हमें कैसा देखने को मिलता है? ओवल देखने को मिलता है, और इसका जो कलर है वो कैसा होता है? रेड होता है। यहाँ इस इमेज में भी दिखाया गया है एंटीरियर रीनल चैम्बर को, और इसे अच्छे से समझाने के लिए इस इमेज में यहाँ पर भी दिखाया गया है। ये एंटीरियर रीनल चैम्बर हमें कैसा देखने को मिल रहा है? रेड देखने को मिल रहा है, और इसका जो शेप है वो थोड़ा सा हमें ओवल देखने को मिल रहा है। It is present anterior to the pericardium. It opens into the bronchial cavity. Its other end opens in the posterior renal chamber. अब ये जो एंटीरियर रीनल चैम्बर है वो पेरिकार्डियम के बिल्कुल एंटीरियर में, ये पेरिकार्डियम है इसके बिल्कुल सामने की तरफ ये प्रेजेंट है एंटीरियर रीनल चैम्बर। ये जो एंटीरियर रीनल चैम्बर है ये ब्रोंकियल कैविटी में ओपन होता है, जबकि इस एंटीरियर रीनल चैम्बर का जो दूसरा एंड है वो कहाँ पे ओपन होता है? वो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर में ओपन होता है। The cavity of the anterior chamber is reduced due to the presence of triangular leaf-like structure called lamellae. एंटीरियर चैम्बर की जो कैविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों हो जाती है रिड्यूस? क्योंकि हमें उसकी कैविटी में ट्रायंगुलर लीफ लाइक जो है वो लैमेली देखने को मिलते हैं, जिस वजह से जो एंटीरियर चैम्बर की कैविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो एंटीरियर रीनल चैम्बर है इसकी कैविटी में हम देख सकते हैं बहुत सारे ट्रायंगुलर लीफ लाइक जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम लैमेली कह रहे हैं। इनकी होने की वजह से ही जो एंटीरियर चैम्बर की कैविटी है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। On the roof, the lamellae are arranged on either side of a median longitudinal axis, the efferent renal sinus. एंटीरियर रीनल चैम्बर के रूफ पे जो लेमेली है वो कैसे अरेंज रहती है? वो मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के दोनों साइड्स पे जो है वो अरेंज्ड रहती हैं। On the floor of the chamber, the lamellae are arranged on either side of a similar median axis, the efferent renal sinus. जबकि चैम्बर के फ्लोर पे जो लेमेली है वो सिमिलर मीडियन एक्सिस के दोनों साइड पे अरेंज रहती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एफरेंट रीनल साइनस कहते हैं। नेक्स्ट जो चैम्बर है वो है पोस्टीरियर रीनल चैम्बर। द पोस्टीरियर रीनल चैम्बर इज अ ब्रॉड समवॉट हुक शेप्ड स्ट्रक्चर
इट इज़ ब्राउनिश इन कलर। जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है वो कैसा होता है, ब्रॉड होता है, बड़ा होता है और इसका जो शेप है वो हमें हुक जैसा देखने को मिलता है। जैसे हुक होता है ना, उसी की तरह हमें इसका शेप देखने को मिलता है। यहाँ इस इमेज में दिखाया गया ये पोस्टीरियर रीनल चैम्बर को ये हुक जैसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस इमेज में भी दिखाया गया है पोस्टीरियर रीनल चैम्बर। इसका जो कलर है वो कैसा होता है, ब्राउन होता है। It is situated behind the anterior renal chamber in between the rectum on the right side and pericardium and digestive glands on the left side। ये जो posterior renal chamber है ये anterior renal chamber के पीछे प्रेजेंट रहता है, ये हम कह सकते हैं इसके नीचे प्रेजेंट रहता है। ये देख सकते हैं ये anterior renal chamber है, इसके पीछे ही ये posterior renal chamber है। और इस पोस्टीरियर रीनल चैम्बर के राइट साइड में क्या प्रेजेंट है, रेक्टम होता है और लेफ्ट साइड में पेरिकार्डियम और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। या हम कह सकते हैं ये जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है ये एंटीरियर रीनल चैम्बर के पीछे प्रेजेंट है और साथ साथ में इस किसके बीच में प्रेजेंट है, रेक्टम और पेरिकार्डियम और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बीच में प्रेजेंट है। राइट साइड में तो इसका क्या प्रेजेंट है, रेक्टम प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड में इसके पेरिकार्डियम और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। इन्हीं के बीच में जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है वो प्रेजेंट है। आप इस जो सेंटेंस है इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ कि जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है वो एंटीरियर रीनल चैम्बर के पीछे की तरफ प्रेजेंट है। अब ये जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है किसके बीच में प्रेजेंट है, रेक्टम और पेरिकार्डियम या डाइजेस्टिव ग्लैंड के बीच में प्रेजेंट है। इसके राइट साइड में तो रेक्टम होगी और लेफ्ट साइड में पेरिकार्डियम या डाइजेस्टिव ग्लैंड होएगा। It contains a large cavity in which genital duct and a few coils of intestine lie। ये जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है हमें इसमें लार्ज कैविटी देखने को मिलती है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, जिसमें जेनिटल डक्ट और इंटेस्टाइन के कुछ कॉइल्स प्रेजेंट रहते हैं। द रूफ ऑफ द चैम्बर इज रिचली सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट रीनल वेसल्स। ये जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है इसके रूफ में हमें बहुत सारी ब्रांचेस देखने को मिलती है। ये जो ब्रांचेस हैं वो किसकी होती है, वो एफरेंट और इफरेंट रीनल वेसल्स की ब्रांचेस होती है। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी हमें क्या देखने को मिल रही हैं, इफरेंट और एफरेंट रीनल वेसल्स देखने को मिल रही हैं। द पोस्टीरियर रीनल चैम्बर कम्युनिकेट्स एट वन एंड विद द एंटीरियर रीनल चैम्बर एंड एट अदर एंड विद द पेरिकार्डियम थ्रू रीनोपेरिकार्डियल अपर्चर। पोस्टीरियर रीनल चैम्बर जो है वो अपने एक एंड के थ्रू या अपने एक एंड से एंटीरियर रीनल चैम्बर से कम्युनिकेट करता है या उससे कनेक्ट रहता है, जबकि अपने दूसरे एंड से पेरिकार्डियम से अटैच रहता है। किसके थ्रू, रेनी पेरिकार्डियल अपर्चर के थ्रू। यहाँ हम इस इमेज में देख सकते हैं ये जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है ये अपने एक एंड से एंटीरियर रीनल चैम्बर से अटैच है, जबकि दूसरे एंड से ये पेरिकार्डियम से अटैच है। यहाँ इस इमेज में भी हम देख सकते हैं ये जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है वो अपने एक एंड से एंटीरियर रीनल चैम्बर से कम्युनिकेट कर रहा है या उससे कनेक्ट है और अपने दूसरे एंड से पेरिकार्डियम से कनेक्ट है। किसके थ्रू, रीनोकार्डियल अपर्चर के थ्रू। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। अब बॉडी में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है जिसका बॉडी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जिसकी बॉडी में कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बॉडी से बाहर कैसे निकाला जाता है उसका प्रोसेस हम देख लेते हैं। Both the renal chambers are excretory in function which separate nitrogenous waste products from blood। ये दोनों के दोनों जो रीनल चैम्बर है जो कौन से हैं, एंटीरियर रीनल चैम्बर और पोस्टीरियर रीनल चैम्बर, वो दोनों के दोनों एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ब्लड से अलग कर लेते हैं या उसको ब्लड से सेपरेट कर लेते हैं। द एक्सक्रीटरी मैटर कंटेन्स अमोनिया एंड सम अमोनियम कंपाउंड्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब बॉडी में जो एक्सक्रीटरी मैटर है वो किसके फॉर्म में होता है, वो अमोनिया या जितने भी अदर अमोनियम कंपाउंड्स जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है। द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पोस्टीरियर रीनल चैम्बर आर पास्ड इनटू द एंटीरियर रीनल चैम्बर। अभी हमने देखा है कि दोनों के दोनों जो चैम्बर है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। अब जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है उसने ब्लड से जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसको सेपरेट कर लिया, उसे ब्लड से अलग कर लिया। अब इस पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कहाँ पे पास कर दिया जाता है, वो एंटीरियर रीनल चैम्बर में पास कर दिया जाता है या एंटीरियर रीनल चैम्बर में भेज दिया जाता है। From where they are discharged into the mental cavity and are finally passed out of the body through the right knuckle lobe along with the outgoing water current। अब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से एंटीरियर रीनल चैम्बर में आ गया। अब यहाँ एंटीरियर रीनल चैम्बर से ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो मेंटल कैविटी में डिस्चार्ज कर दिया जाता है या मेंटल कैविटी में
भेज दिया जाता है। फिर वहाँ से होते हुए फाइनली ये बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। किसके थ्रू? राइट नक्कल लॉब के थ्रू। जब बॉडी से वाटर जो है वो बाहर निकलता है, उसी के साथ साथ जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो राइट नक्कल लॉब से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो इस टाइप से जो है वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्टडी वेल, सक्सेस वेल, बाय बाय, टेक केयर।